हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं टाइल्स का मेज़रमेंट एंड टाइल की कॉस्ट। यानी कि टाइल्स को कैसे हम नापें, यानी कि मेज़रमेंट कैसे करें। और टाइल्स की कॉस्ट, अगर इतने बाई इतने का वॉशरूम है तो हमारा कितने का आएगा, यानी कि 8 बाई 4 का वॉशरूम है तो हमारी कॉस्ट कितने की आएगी। या हमारा 8 बाई 5 का वॉशरूम है या रूम है हमारा 15 बाई 18 का, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं आपको सारा कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि हम टाइल्स का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों को अक्सर देखा गया है कि कंफर्म ये नहीं होता है कि हम भाई टाइल्स हमारा 12 बाई 15 का रूम है तो हमारा कितने का खर्चा आएगा, या हमारा वॉशरूम है 8 बाई 5 का तो हमारा उसमें कितनी टाइल लगेगी एंड कितने का खर्चा आएगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि मेज़रमेंट कैसे निकालेंगे टाइल्स में। अगर हमें पता है हमारा भाई इतने बाई इतने का बाथरूम, उसको हम कैसे निकालें। तो आज उसी विषय पे आपको मैं कंफर्म करके दिखाता हूँ कि हम कैसे निकालते हैं। तो आप तो गाइस करना क्या है, हमने हमने सिंपल तरीके से मेज़रमेंट करना। मेज़रमेंट कैसे करना है, अब जैसे ये फीता पकड़ा आपने, इसके बाद हमने ये पूरा नापा। अब हमारा जो वॉशरूम है ये इसका जो हो गया 4 फीट हो गया। ये जो पूरा हो गया टाइल, एक बॉल हमारी होगी 4 फीट की। अब 4 फीट की बॉल हो गई। 4 फीट का हमने एक ये पकड़ना है, ये बना दिया हमने एक पक्का 4 फीट का। ये 4 फीट हो गया। इसी तरह हमने एक बॉल को ये वाला मेजरमेंट करना है। अब ये वाला अपना हो गया 4 बाई 6, ये हो गया अपना 6 फीट। अब इसी तरह हमने दूसरा करना है, ये हो गया अपना 6 फीट। अब इसी तरह हमने ये वाली बॉल नापनी है, ये भी 4 फीट हो गई। और इसी तरह एक ये वाली बॉल जो हो गई, ये 6 फीट हो गई। अब हमने करना क्या है, सिंपल तरीका है। हमारा बाथरूम हो गया 4 बाई 6 का। अब 4 बाई 6 में हमने करना क्या है, चारों को जोड़ देना है। अब जोड़ना कैसे है, 6 4 6 4। अब टोटल कर लेना है इसको, 4 और 6 10, और 16, 10 और 6 16 और 4 20। ये हमारा गोलाई निकल के आ गई 20। राउंड, इसका जो राउंड निकला है वो 20 स्क्वायर फीट हो गया। अब 20 को हमने करना क्या है, हाइट, यानी कि जो हम हाइट लगा रहे हैं बाथरूम की, जितनी भी हम हाइट लगाएंगे उसको हमें गुणा कर देना है। अब यानी कि जो हमारी हाइट है, इस हाइट से 8 फीट, ये जो हमारी हाइट है, ये हमारा टाइल लगी है, ये होगी 8 फीट। ये 8 फीट इसकी हाइट थी। अब हमने क्या करना, जो चारों दीवार का जो टोटल किया था वो 20 20 फीट था। और 20 फीट को हमने 8 फीट हमारी हाइट है तो हमने इंटू कर देना है, यानी 20 × 20 = 80 × 2 = 160। 160 स्क्वायर फीट हमारी बॉल की गोलाई हो गई। हमारी जो वॉल पे टाइल लगेगी वो 160 स्क्वायर फीट लगेगी। अब इसका फ्लोर, फ्लोर तो सिंपल है, 4 बाई 6। इसका फ्लोर जो जाएगा वो 4 बाई 6, यानी कि 24 स्क्वायर फीट। 160 हमारी वॉल की गोलाई हो गई और 24 स्क्वायर फीट हमारा फ्लोर हो गया। सिंपल तरीका मेजरमेंट करने का। एक मिनट रुको। तो इसी तरह आपने क्या करना, अब हमारा जो वॉल का साइज़ हो गया वो 160 स्क्वायर फीट हो गया, और जो फ्लोर है वो 24 स्क्वायर फीट हो गया। सेम क्या गोलाई का प्लस करना है, और इसको स्क्वायर इसका 4 बाई 6 से गुणा कर देनी है, हमने फ्लोर का साइज़ निकल के आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना, रूम का साइज़ निकालना। अगर रूम का आपने मेज़रमेंट करना, सिंपल तरीका है। ये आपका रूम हो गया, ये आपका रूम हो गया। रूम में हमने फ्लोरिंग करनी है। अब फ्लोरिंग हमने रूम में करनी है तो करना कैसे, मेज़रमेंट कैसे करेंगे। आपने यहाँ से फीता डाल देना और यहाँ से फीता डाल देना। सपोज़ भाई आपका, आपने यहाँ से मेज़रमेंट, ये फीता आपने डाला तो ये आपका हो गया 15 स्क्वायर फीट, ठीक है। और ये आपने ये 15 फीट हो गया, और ये आपका हो गया, सपोज़ भाई आप ऐसे ही रख लो, ये 10 10 हो गया, यानी कि इसकी चौड़ाई 10 फीट हो गई और इसकी लंबाई 15 स्क्वायर फीट हो गई। तो हमने इंटू कर देना है। इसमें फ्लोरिंग के लिए हम क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, यानी कि 15 × 10। तो ये हमारा हो गया 15 × 10, 15 15
इंटू 10, 150 स्क्वायर फीट, ये हमारा फ्लोर हो गया। इस 150 स्क्वायर फीट, ये हमने फ्लोर के लिए हम इंटू कर देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई का, लंबाई गुणा, ये हो गया हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये निकल के आ जाएगा हमारा स्क्वायर फीट फ्लोर का। और हम वॉल के निकालने, वॉल के लिए हमने करना प्लस करना होता है, यानी कि इसकी एक 4 फीट, इसकी जो एक वॉल की 4 फीट हो गई, एक वॉल की 6 फीट हो गई, एक वॉल की 4, एक की 6, इसमें हमने क्या करना, चारों को जोड़ना होता है। चारों को जोड़ने के बाद जो आता है ना, उसको हम हाइट से गुणा कर देते हैं। जो हमारी हाइट रखनी है 7 फीट रखनी है, 8 फीट रखनी है। अब हमने इसमें जो हमारा टोटल आया था 20 फीट आया था, उसको 8 फीट हाइट थी, तो 160 स्क्वायर फीट हो गया। अब इसमें हमने क्या करना, 160 स्क्वायर फीट है, इसमें दरवाज़ा जो उसकी डोर है वो माइनस कर लेना। माइनस कितना करना है, यानी कि हमारा 3/6 का दरवाज़ा होता है, या मैक्सिमम 2.5/6 का होता है। अगर 3/6 का है ना, तो 3×6 = 18 हो गया, तो -18 फीट इसका दरवाज़ा इसमें माइनस कर देंगे। ये हमारा 142 फीट स्क्वायर बनेगा एग्जिट, जो क्वांटिटी हमारी ये निकल के आएगी। तो सिंपल है भाई, इसमें बाथरूम की चारों तरफ से गुलाई नाप कर उसको हाइट से इंटू कर देना है, वो जो गुणा कर देना है, और फ्लोर में लंबाई गुणा चौड़ाई निकाल देनी है। सिंपल है। अब इसी तरह अपने घर का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो भाई अपना 142 स्क्वायर फीट ये वॉशरूम का निकल गया। अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी कॉस्ट क्या रहेगी। कॉस्ट में कुछ भी नहीं करना भाई, अपना 142 स्क्वायर फीट आपका ये हो गया, अपना 142 इंटू हमने कॉस्ट अब मान के चलो, अपना 142 स्क्वायर फीट है, उसमें हमने 35 रुपये फीट की लगानी है, 40 रुपये स्क्वायर की फीट की लगानी है, या 50 रुपये स्क्वायर फीट की लगानी है। तो जो भी हम स्क्वायर फीट की लगाते हैं ना, यानी कि मान के चलो हम 30 रुपये स्क्वायर फीट की लगा रहे हैं टाइल्स, तो हमारा जो वो आएगा खर्चा ना, वो इतना आएगा कि 142 गुणा 30 कर दो। जब 142 गुणा 30 करोगे ना, तो आपके अमाउंट निकल के आ जाएगा, आपकी दीवारों पर कितने पैसों की टाइल लगेगी। अब ये देखो आप, 142 इंटू 30 रुपये वाली लगाई हमने। अगर 30 रुपये फिट की लगाते हैं हम, तो ये हमारा लगेगा 4,260 रुपये, यानी कि 4,260 4,260 रुपये का हमारा बाथरूम की दीवार का खर्चा आएगा। अगर हम 30 रुपये स्क्वायर फीट की अगर हम टाइल लगाते हैं, तो यानी कि जितने भी स्क्वायर फीट की टाइल लगानी है, हमने 35 रुपये फीट की लगानी है, तो 142 स्क्वायर फीट हमारा टोटल था, इसको हम 35 से गुणा कर देंगे। अगर 40 रुपये स्क्वायर फीट की लगानी है, तो हम 40 से गुणा कर देंगे। यानी कि जितने हमने अमाउंट की टाइल लगानी है, 35 रुपये फीट, 20 रुपये फीट, उससे हमने जो हमारा टोटल एरिया निकला ना, उसको हमने कॉस्ट से गुणा कर देनी है, तो हमारे इतने का अमाउंट निकल के आ जाएगा भाई दीवार का। फ्लोर का भी सेम है। अगर फ्लोर हमारा 24 फीट था, तो हम जितने हमने 24 स्क्वायर फीट, अगर फ्लोर में हम 30 रुपये स्क्वायर फीट की लगाते हैं, तो 24 गुणा 30 कर देंगे, तो हमारा इतना खर्चा आएगा। मैक्सिमम मान के चलो, अब हमारा बाथरूम हो गया अपना, फ्लोर 24 था, 24 गुणा 30, तो फर्श लगेगा 720 रुपये की टाइल्स ओनली। ठीक है, तो ये ऐसा निकल कर आएगा। अब ऐसे ही मैंने एक बाथरूम लगा रखा है, जिसकी कॉस्ट है 40 रुपये स्क्वायर फीट। अब मैं 40 रुपये आपको दिखाता हूँ, जो 40 रुपये स्क्वायर फीट में मैंने लगा रखी है। तो ये है हमारा, ये देखो, ये टाइल्स का साइज़ है 1/2। ये 1/2 का साइज़ है, जो मैंने लगा रखा है बाथरूम की वॉल पर। तो ये ओनली डिस्प्ले बेस पर लगा रखा है, जो हमने मॉकअप बना रखा है ना, उसी का डिस्प्ले कर रखा है ओनली। ये बाथरूम नहीं है, ये शोरूम का डिस्प्ले है, जो हमने डिस्प्ले में लगा रखा है। तो ये जो डिस्प्ले में लगा रखा है ना, तो इसकी कॉस्ट जो 40 रुपये स्क्वायर फीट है। ये हाइलाइटर हो गया, और ये अपना डार्क हो गया, और ये लाइट हो गया। अब 40 रुपये स्क्वायर फीट आपका टाइल्स का रेट है, तो हमने करना क्या है, हमने जो हमारा वॉल का साइज़ निकला था, 142 स्क्वायर फीट, तो हमने करना क्या है, 142 इंटू 40 रुपये रेट है इसका,
तो ये हमारा आएगा 5,680 रुपये का, यानी कि इस वाले बाथरूम का जो कॉस्ट आएगी वो हमारे बाथरूम में 5,680 रुपये आएगी। यानी कि वॉल का जो हमारा जो कॉस्टिंग आएगी 5,680 रुपये आएगा। अगर हम 40 रुपये स्क्वायर फीट की लगाते हैं 4x6 के बाथरूम में, यानी कि 4x6 का हमारा बाथरूम है, तो इसकी अगर 40 रुपये की रेट पे हम टाइल लगाते हैं तो इसकी जो वॉल की कॉस्टिंग आएगी वो 5,680 रुपये आएगा। इसका फ्लोर भी सेम रख लो। फ्लोर अगर 40 रुपये रेट है इसका फ्लोर का, तो 40 इंटू 24, तो फ्लोर हो गया 960 रुपये का। इसी तरह से 960 और 960, ये टोटल हमारा जो बाथरूम बनेगा 6,640 रुपये का बनकर रेडी हो जाएगा। अगर हम 40 रुपये स्क्वायर फीट की टाइल लगाते हैं 4x6 के उसमें, तो हमारा जो 4x6 के बाथरूम की जो कॉस्टिंग आएगी टोटल अमाउंट वो मैक्सिमम लगभग जो आएगा 6,600 रुपये का एक बाथरूम बनके रेडी हो जाएगा। 6,600 रुपये में आप बाथरूम यूनिक बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा रहेगा ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाथरूम के डिज़ाइन, जो हम बाथरूम के डिज़ाइन कौन से लगा सकते हैं और कौन कौन से 2x4 का कैसा डिज़ाइन है, 2x2 में कैसा लुक आएगा, वो सारे आपको मैं दिखाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट कलेक्शंस की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी।